हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 30 बी, जो कि 26 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है ईवीएस। अगर आपको हिंदी की वर्कशीट देखनी है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके उस वर्कशीट को भी देख सकते हो। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अब यहाँ देखो कुछ प्यारी सी लाइन दे रखी है, सबसे पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। देखकर मौसम गर्मी का तब सबने लगाई एक गुहार, बस जल्दी से आ जाए अब बारिश की पहली फुहार। रिमझिम बारिश की बूंदों में करनी है बच्चों को मस्ती, पानी के पोखरों में चलानी सबको कुश्ती। सुनते ही बादलों की गड़गड़ाहट, मम्मी ले आई पकौड़े फटाफट। मानसून है सबको भाया, आसमान आसमान में इंद्रधनुष है छाया। तो आपको इस कविता को पढ़कर ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो चलो एक बार कंफर्म करते हैं। बच्चों, बारिश की यह कविता पढ़ते ही आपके मन में बहुत सारे दृश्य घूमने लगे होंगे, जैसे कि हरे भरे पेड़, फूलों का खिलना, हवा में ठंडक महसूस होना, मेंढकों की टरटर इत्यादि। क्योंकि ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब बारिश होती है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रखा है, तो चलिए बच्चों जानते हैं कि आप बारिश के मौसम को कितने अच्छे से पहचानते हो। नीचे कुछ पंक्तियों के माध्यम से बारिश के मौसम से संबंधित अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। सही चीज़ों के नाम बताइए। सभी चीज़ों के नाम पहचान कर अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट भी साथ में लाते हैं। तो उमड़ घुमड़ कर कौन आता है और गड़गड़ाहट कहाँ होती है? तो ये होती है बादल में। तो इसका आंसर आ जाएगा बादल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है रिमझिम रिमझिम टपकती है, क्या है ये जिससे धरती पर हरियाली दमकती है। तो रिमझिम रिमझिम क्या आती है? तो ये आती है बारिश। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बारिश। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेन, RAIN, रेन। थर्ड है, बारिश आई जल्दी से इसे पहनो नहीं तो भीग जाओगे भाई। तो हम जब बारिश आती है तो क्या पहनते हैं? या तो हम अम्ब्रेला लेते हैं, और अगर पहनने की बात करें तो हम पहनते हैं रेन कोट। रेन कोट, जिससे हम गीले नहीं होते हैं और हम भीगते भी नहीं हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 रंगों से मिलकर मैं बनता हूँ, बारिश के मौसम में मैं निकलता हूँ। तो जब बारिश के बाद आपको अक्सर आसमान में कलरफुल कुछ चीज़ दिखती होगी जिसमें 7 रंग होते हैं, हाँ वो होता है इंद्रधनुष। तो यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा इंद्रधनुष। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तो इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। और ये क्या बना रखा है? ये रेनबो ही बना रखा है। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर तो हमने कर लिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, क्या आपने आसमान में छाया हुआ इंद्रधनुष कभी देखा है? क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जी हाँ, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आप गिन भी सकते हो, देखो 1 2, उसके नीचे 3 4 5, उसके नीचे 6 और लास्ट वाला 7। अब आप नीचे दिए गए इंद्रधनुष के रंगों को पहचान कर इनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे ऊपर वाला रंग है लाल, यानी कि रेड। इसको रेड या फिर लाल बोलेंगे। सेकंड वाला है ऑरेंज, या जिसको इंग्लिश में हिंदी में हम कहते हैं नारंगी, नारंगी रंग। ठीक है। थर्ड है येलो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पीला। उसके बाद क्या है? जी से ये आएगा ग्रीन, जिसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हरा। और उसके बाद क्या है? ब्लू, जिसको हिंदी में बोलते हैं नीला। लास्ट में क्या है? इंडिगो, इंडिगो।
गो, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंडिगो को हिंदी में बोलेंगे जामुनी, ठीक है। और लास्ट वाला है वायलेट, जिसको देखो यहाँ मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, वायलेट, VIO, ठीक है, LET, वायलेट, जिसको बोलते हैं बैंगनी। बैंगन लिखोगे, उसके बाद न पे बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे, बन जाएगा बैंगनी कलर। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है बच्चों वर्षा ऋतु से जुड़े बहुत से त्यौहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ त्योहारों के नाम नीचे दिए गए हैं। अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से इन त्योहारों से संबंधित राज्य का नाम आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे पहला फेस्टिवल यानी जो पहला त्यौहार है वो है ओणम, और ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल में, ठीक है। दूसरा है हेमिस, हेमिस मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। और केरल हमारे जो देश है, हमारा जो देश का जो नक्शा है ना, उसमें सबसे नीचे आता है केरल, और बिल्कुल ऊपर आता है लद्दाख। फिर है पुरी रथ यात्रा, ये मनाया जाता है उड़ीसा में, और उड़ीसा किस साइड आता है, तो हमारे नक्शे में पूर्व की साइड में यानी कि ईस्ट की साइड में आता है उड़ीसा। और अगर हम हरेली की बात करें तो ये आता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश, यानी हमारे देश के कहीं ना कहीं थोड़े से बीच में आता है छत्तीसगढ़। तो ये ऐसे चार ऐसे त्यौहार हैं जो कि फसलों से जुड़े हुए हैं और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं। फसलों मतलब कि मेनली जब बारिश आती है, बारिश की शुरुआत होती है या बारिश से जुड़े हुए त्यौहार हैं ये चार के चारों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी भी करनी है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। अपनी कॉपी में इंद्रधनुष का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए और अपनी अध्यापक या अध्यापिका के साथ उसको साझा कीजिए। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बना रखा है, आप इससे भी सुंदर एक रेनबो या इंद्रधनुष, आप जो भी इसे कहें, उसको अपनी कॉपी में बनाओ, उसका पिक्चर क्लिक करो और अपने टीचर्स को इसको शेयर कर दो। थैंक यू।